कहानी मनी मोर सेठ का असली खजाना। एक छोटे से कस्बे में एक बहुत अमीर सेठ रहता था, मनी मोर सेठ। लोग कहते थे कि उसके पास इतना धन है कि 7 पीढ़ियां खाती रहे तो भी खत्म न हो। पर उसकी एक आदत उसे पूरे कस्बे में मशहूर बनाती थी। वो हर चीज को पैसे से तोलता था। किसी की मदद करनी हो तो पहले उसके फायदे गिनता, किसी से बात करनी हो तो उसके काम का हिसाब लगाता। सेठ की लालच भरी दुनिया। एक दिन सुबह सुबह उसका नौकर भोला आया। सेठ जी, मोहल्ले में गरीब बच्चों के लिए स्कूल बन रहा है, आप कुछ दान। सेठ ने तुरंत हाथ उठाया। भोला, दान? उसका फायदा क्या? क्या मुझे कोई इनाम मिलेगा? भोला चुप हो गया। सेठ ने उसे चलता किया और अपने सोने चांदी के बक्से गिनने बैठ गया। एक अजीब मेहमान। शाम को अचानक सेठ के घर एक साधारण से कपड़े पहने बुजुर्ग आए। उन्होंने कहा, सेठ जी, मैं दूर गांव से आया हूं, 2 वक्त की रोटी चाहिए। सेठ ने भौहें चढ़ाई। रोटी? उसके बदले मेरे लिए क्या करोगे? बुजुर्ग मुस्कुराए। अभी कह नहीं सकता, पर आपके जीवन में थोड़ा उजाला जरूर करूंगा। अजीब बात यह थी कि सेठ को पहली बार किसी गरीब की बात में कुछ खास महसूस हुआ। वो मान गया और बुजुर्ग को खाना दे दिया। असली सबक की शुरुआत। अगली सुबह जब सेठ दुकान पर बैठा था, वही बुजुर्ग फिर आए और बोले, सेठ जी, आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। आज मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा जो किसी भी सोने चांदी से ज्यादा कीमती है। सेठ हंस पड़ा। मुझसे ज्यादा अमीर चीज? दिखाओ। बुजुर्ग सेठ को लेकर कस्बे की झुग्गी बस्ती में पहुंचे। वहां छोटे छोटे बच्चे टूटी चप्पल और फटे कपड़ों में खेल रहे थे, पर उनके चेहरे खुशियों से भरे थे। बुजुर्ग बोले, देखो सेठ जी, इनके पास कुछ नहीं, फिर भी ये मुस्कुराते हैं। आपके पास सब कुछ है, पर क्या आप सच में खुश हैं? सेठ पहली बार चुप हो गया। असली खुशी का मतलब। फिर बुजुर्ग उसे एक बूढ़ी अम्मा के पास ले गए, जो बिना पैसे लिए मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाती थीं। अम्मा बोली, बेटा, असली कमाई वो नहीं जो तिजोरी में बंद रहती है। असली कमाई वो है जो दूसरों की जिंदगी में रोशनी भर दे। इन शब्दों ने सेठ के दिल को जैसे झटका दिया। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने जिंदगी में कभी किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश ही नहीं की। मनी मोर सेठ का बदलना। अगले ही दिन सेठ ने अपनी दुकान के सामने घोषणा लगा दी, गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई और किताबें, मनी मोर सेठ की तरफ से। कस्बा हैरान था। सेठ खुद बच्चों को बैठाकर पढ़ाने लगा। जो भी मदद मांगने आता, सेठ अब फायदे नहीं ढूंढता, बल्कि ये देखता कि वो उनके जीवन में क्या अच्छा बदलाव ला सकता है। धीरे धीरे उसका नाम लालची सेठ से बदलकर दयालु मनी मोर सेठ पड़ गया। और हाँ, उसे जीवन में पहली बार सच्ची खुशी महसूस हुई। अंत। कहानी की सीख। दौलत से नहीं, दिल से बड़ा इंसान बनता है। खुशी बांटने से बढ़ती है, तिजोरी में बंद रहने से नहीं। दूसरों की मदद करना जीवन का सबसे बड़ा निवेश है।